हेलो मेडिकल्स, आई एम डॉक्टर कुणाल चौहान। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस, बेसिकली ऑल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इट इज़ अ ग्लोबल बर्डन। क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि हर साल गाइडलाइंस चेंज होती हैं बेसिकली, और इसलिए हमारे डॉक्टर्स को कम अवेयरनेस है, प्लस बेसिकली पेशेंट्स भी कम अवेयर हैं। तो अब इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करेंगे? बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट, classification of all types of diabetes, type 1, type 2, MODY, LADA, gestational diabetes, neonatal diabetes, the diagnosis of diabetes, screening for diabetes, signs and symptoms of diabetes, approach to different types of diabetes, then goals which we used to set for treatment of diabetes, how to follow up a patient of diabetes, any complication related to diabetes, whether acute or chronic, then immunization which are mandatory in the diabetes patient, the complication of the treatment of diabetes, basically hypoglycemia, then specific treatment approach like type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes mellitus, and the neonatal diabetes. So let's start the topic with the introduction. Basically diabetes mellitus group of common metabolic disorder जिसके अंदर common phenotypic symptoms होगा hyperglycemia, caused by complex interactions between genetics and the environmental factors. Depending on the etiology, the factors contributing to the hyperglycemia could be या तो reduced insulin secretions, किसमें होगा? बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर, या दूसरा डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। वाई डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन? बिकॉज बेसिकली हमारे पास इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो ग्लूकोज विच इज़ देयर इन द ब्लड वो हमारे मसल्स और एडिपोज टिश्यू के अंदर नहीं जा पा रहा है, और इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लीवर, स्पेशली बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसकी वजह से इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ADA गाइडलाइन 2024। तो इसके अंदर सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके अंदर KPD एंड लाडा सेपरेट कर दिए। KPD तो एब्सोल्यूट हटा दिया गया है, प्लस ऑब्सलीट कर दिया गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ही लाडा इंक्लूड कर दिया गया है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ अडल्ट। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? बेसिकली कोई भी डायबिटीज़ जिसके अंदर हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर हो क्या रहा है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। बेसिकली हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी है विच आर डिस्ट्रॉइंग बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो इट इज़ कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। देन टाइप 2 डायबिटीज़ नॉन ऑटो इम्यून, इसके अंदर कोई डैमेज नहीं हो रहा है, बट बेसिकली इट इज़ कैरेक्टराइज बाई इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। ये जब स्पेसिफिक पढ़ेंगे उसके अंदर आ जाएगा। देन अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ और अदर कॉजेज, इसके अंदर मोनोजेनिक डायबिटीज़ है, जैसे इसके अंदर है नियोनेटल डायबिटीज़, वो बाद में देखेंगे। Then maturity onset diabetes of young, MODY, and diseases of exocrine pancreas leading to endocrine insufficiency of the insulin, like cystic fibrosis, pancreatitis, and drug-induced diabetes, glucocorticoid और different agents हैं, वो देखेंगे अभी। प्लस साथ में इसमें gestational diabetes mellitus, the diabetes which has been diagnosed during 3rd or 2nd trimester of the pregnancy, और अगर कोई डायबिटिक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो दैट इज़ नोन एज ओवर डायबिटीज़। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ में लेटर कवर कर लेंगे। अब बेसिकली हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड, अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हाउ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड, जैसे ये जो हमारा सेल्स है ये है बीटा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के बीटा सेल्स। इसके अंदर क्या है? हमारे पास GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं। GLUT4 रिसेप्टर रहेगा, GLUT4 रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज एंट्री करेगा। ग्लूकोज विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस, इसके अंदर रेट लिमिटिंग स्टेप होगा ग्लूकोकाइनेज, और वहाँ पे इट विल प्रोड्यूस पायरुवेट से TCA साइकिल के थ्रू इट विल प्रोड्यूस ATP। अब इसके अंदर होता है ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। तो ATP व्हेन इट विल इंक्रीज इनसाइड द सेल इट विल इनहिबिट, जो ATP है इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा सेल्स के अंदर। पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा तो इट विल कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल। वन सेल विल डीपोलराइज तो इट विल एक्टिवेट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, तो कैल्शियम अंदर आएगा और सेल्स के अंदर जो कैल्शियम इंक्रीज आएगा, अंदर होगा इंक्रीज होगा, तो उसकी वजह से डीग्रेनुलेशन ऑफ वेसिकल्स हो जाएगा, डीग्रेनुलेशन होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा। अब इसके अंदर दूसरा हमारे पास रहता है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड क्या है? देयर इज मॉलिक्यूल है इसके अंदर प्रो इंसुलिन इज मेड अप ऑफ इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड।
प्लस सी पेप्टाइड। जब ये इसके अंदर जब रिलीज होगा तो जितना अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट होगा उसी अमाउंट में सी पेप्टाइड इंक्रीज होगा, तो ये रिलीज होगा। ये बेसिकली हम डायग्नोसिस पार्ट में देखेंगे सी पेप्टाइड का रिलेवेंस क्या है। तो ये चीज़ जैसे भी पढ़ा था, इंक्रीज एटीपी क्लोजेज एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, जिसकी वजह से पोटेशियम इफ्लेक्स कम हो जाएगा, तो रिलेटिवली इनसाइड द सेल पोटेशियम विल इंक्रीज, इट विल कॉज डिपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स विल ओपन, कैल्शियम अंदर आएगा सेल्स में, इंटरसेलुलर कैल्शियम विल इंक्रीज विच विल ट्रिगर इंसुलिन सिक्रीशन बाय एक्सोसाइटोसिस, वेसिकल से इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। अब हाउ इंसुलिन यूज टू एक्ट ऑन द रिसेप्टर, तो इंसुलिन यहाँ पे है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, वो जब स्टिमुलेट होगा तो इट विल स्टिमुलेट द इट विल कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी वजह से यहाँ बनेगा इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। इट विल अंडरगो टू पाथवेज, दो पाथवे के अंदर सबसे पहला है PIK3 पाथवे और दूसरा है मैप काइनेज पाथवे। जो PIK3 पाथवे जो हम सारे इंसुलिन के एनाबॉलिक इफेक्ट जो पढ़ते थे, इट इज़ ड्यू टू PIK3 पाथवे, प्लस मैप काइनेज पाथवे में क्या होगा, मेटाबॉलिक इंसुलिन इफेक्ट्स। इसके अंदर बेसिकली सेलुलर प्रोलिफरेशन के जो इफेक्ट्स आएंगे, सेलुलर प्रोलिफरेशन, तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल्स बेसिकली ग्रो करेंगे क्योंकि ये एनाबॉलिक हार्मोन है। तो अब यहाँ पे जो हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर बेसिकली मैकेनिज्म क्या है, जो मेटाबॉलिक इफेक्ट नॉर्मल इफेक्ट हैं ये तो इनहिबिट हो गया। जब ये इनहिबिट हो जाता है तो रिलेटिवली मैप काइनेज पाथवे इंक्रीज हो जाएगा, तो जो सेलुलर प्रोलिफरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या फीचर्स आएंगे टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस और स्किन टैग्स, इट इज़ ड्यू टू सेलुलर प्रोलिफरेशन। तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर, जो मैप ये PIK3 पाथवे है ये काम नहीं कर रहा, जो मैप काइनेज पाथवे है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, विच विल कॉज द इंसुलिन रेजिस्टेंस इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो बेसिकली इंसुलिन एक्ट कैसे करेगा वो चीज़ देखेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या क्या इंसुलिन का इफेक्ट है। इसमें बस एक चीज़ याद रखना है, इंसुलिन जो है इट इज़ अ एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक में वो इट विल इंक्रीज द फैट, इट विल इंक्रीज द फैट, इट विल इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, इट विल इंक्रीज द प्रोटीन, और इन सब के लिए क्या करेगा वो, इट विल डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से ATP प्रोड्यूस करेगा और ATP की वजह से ये सारी चीज़ें बनाएगा। बस ये चीज़ याद करना है, इसमें से बाकी सारे इफेक्ट इसमें आ जाएंगे। अब इसमें इंसुलिन इफेक्ट में सबसे पहले देखेंगे लीवर के ऊपर इफेक्ट। लीवर में इट विल इंक्रीज द ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, तो ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करेगा तो ग्लूकोज का जो यहाँ पे यूटिलाइजेशन है ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से वो फैट कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन बना सके। दूसरा ग्लाइकोजन सिंथेज इट विल इंक्रीज, क्योंकि एक्सेप्ट ग्लूकोज इट विल इंक्रीज एवरीथिंग, तो ग्लाइकोजन विल इंक्रीज, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज विच विल डिक्रीज द ग्लाइकोजन, उसको कम करेगा क्योंकि उसे ग्लाइकोजन बढ़ाना है। PFK1 PFK2 ये सारी चीज़ इंक्रीज करेगा, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये वाले हार्मोन्स को भी जब व्हेन इट विल इंक्रीज तो इट विल कॉज ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। HMG कोएंजाइम रिडक्टेज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ाने के लिए इट विल इंड्यूस द हार्मोन। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन द एडिपोज टिश्यू। अब यहाँ पे दो चीज़ देखनी है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और दूसरा लाइपोप्रोटीन लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बेसिकली लाइपेज का मतलब है कि लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड ट्राइग्लिसराइड को तोड़ के फ्री फैटी एसिड बनाएगा। अब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज हमारा रहता है एडिपोज टिश्यू में अंदर, ये वाला है एडिपोज टिश्यू के अंदर, और जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ये रहता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स हैं VLDL है, तो उसके अंदर से जो फ्री फैटी एसिड इट विल इंक्रीज। तो फ्री फैटी एसिड उसमें जो ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड घूम रहा है उसको इट विल ब्रेक डाउन एंड इंक्रीज द फ्री फैटी एसिड। वो फ्री फैटी एसिड लीवर के पास जाएगा, इट विल अगेन बिकम ट्राइग्लिसराइड, और वो ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो जाएगा वापस आके इसमें एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर। लेकिन जो हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर जो हमारा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है इसको इट विल इनहिबिट, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड हमने डिपॉजिट कर दिया वो इंसुलिन चाहता है कि उस वहाँ पे हमें और ज़्यादा फैट डिपॉजिट करा जाए, तो इट विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। लेकिन जो ब्लड के अंदर जो हमारा ट्राइग्लिसराइड घूम रहा है उसको इट विल ब्रेक टू फ्री फैटी एसिड, सो दैट वो फ्री फैटी एसिड भी ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके हम वापस एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर सकें। फिर दूसरा ग्लूट रिसेप्टर्स, GLUT4 रिसेप्टर, ये बेसिकली हमारे फैटी ये एडिपोज टिश्यू में भी होता है प्लस मसल्स के अंदर भी होता है, दोनों के अंदर, जिससे ग्लूकोज हमारा सेल्स के अंदर ज़्यादा जाए
तो इट विल इंक्रीज द GLUT4 रिसेप्टर ओवर एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स. देन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इनिशियली हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद हमारे पास TCA साइकिल है, इन बिटवीन वहाँ पे लिंक रिएक्शन है, उसको कैरी आउट करता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज. तो इट विल ऑल्सो एक्ट एज ग्लूकोज ब्रेकडाउन, इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द ग्लूकोज ब्रेकडाउन. तो इट विल इंक्रीज द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी. अब मसल के अंदर भी हमें बस ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाना है, बाकी सब कुछ बढ़ाना है. तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस विल इंक्रीज, प्रोटीन सिंथेसिस विल इंक्रीज, GLUT4 receptor expression will also increase, so that more glucose will enter the muscle, which will get utilized to help in making glycogen and protein. In this slide, now we'll see how the type 1 and type 2 diabetes manifest. Basically, first we will see the type 1 diabetes. Type 1 diabetes to occur, सबसे पहले हमें उसके अंदर दो चीज़ चाहिए. First, the genetic predisposition, and the second one is the environmental factors. Environmental factors could be viral infection. Even in some patient there could be allergy to the milk protein. तो whenever there is genetic and environmental factors combined together, उसकी वजह से होता है एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स. इम्यून सेल्स की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, एंड ऑटो एंटीबॉडीज़ विल प्रोड्यूस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स विच विल डैमेज द आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स. बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन, जब भी बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होगा तो इंसुलिन नहीं बना पाएगा. प्लस इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड वी हैव सीन, उनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल सेम ही है. तो बेसिकली इंसुलिन will also decrease and C-peptide will also decrease in type 1 diabetes. And in later phases, beta cell dysfunction will cause beta cell deficiency, and beta cell deficiency will manifest as insulin deficiency, and insulin deficiency will cause diabetes mellitus. Now we'll see the pathophysiology or how type 2 diabetes manifest. Type 2 diabetes के अंदर genetic predisposition is also important factor. Genetic predisposition रहेगा plus constitutional factors. कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में रहेंगे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया. ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स जब दोनों कंबाइन होंगे तो इसकी वजह से इट विल कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस. अब इनिशियल फेजेस में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, बॉडी विल ट्राई टू ओवरकम द रेजिस्टेंस बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन. ज़्यादा इंसुलिन होगा तो ज़्यादा सी पेप्टाइड लेवल्स. इसलिए कोई भी अगर टाइप 2 डायबिटीज़ होगा उसके अर्ली फेजेस में हम इंसुलिन कराएंगे प्लस सी पेप्टाइड लेवल्स करवाएंगे तो दे विल बी रेज्ड. लेकिन लेटर फेजेस में क्या होगा, ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज विल इंक्रीज. ब्लड के अंदर ग्लूकोज विल कॉज ग्लूकोटॉक्सिसिटी टू द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज. देन इट विल कॉज बीटा सेल डैमेज एंड हेंस बीटा सेल डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी, विच विल कॉज इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड सी पेप्टाइड डेफिशिएंसी. इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर आपने जल्दी इंसुलिन या सी पेप्टाइड लेवल्स करवा लिया अर्ली फेज में तो दे विल बी इंक्रीज. लेकिन लेटर फेज में टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन सी पेप्टाइड विल डिक्रीज. इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इनिशियली OHA काम करते हैं. यहाँ पे OHA वर्क करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. लेकिन लेटर फेज में जहाँ पे बीटा सेल डिस्फंक्शन ही हो गया वहाँ पे OHA विल नॉट वर्क. यहाँ पे हमें इंसुलिन ही देना पड़ेगा. इंसुलिन विल ओनली वर्क. तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी लेटर फेजेस में ट्रीटमेंट इज इंसुलिन. ना ये चीज़ जैसे अभी पढ़ा था तो इसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये वाला पूरा टाइप 1 डायबिटीज़ है इतना. तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो इसके अंदर आइडेंटिकल ट्विंस, अगर एक ट्विन के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो चांसेस ऑफ अदर ट्विन गेटिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस इज 50%. प्लस HLA एसोसिएशंस भी रहते हैं. प्लस उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहेंगे जैसे वायरल इन्फेक्शन, कोई जियोग्राफिकल लोकेशन है, प्लस बोवाइन काउ मिल्क एलर्जी. तो उसके अंदर इट विल प्रोड्यूस आइलेट सेल एंटीबॉडी विच विल डैमेज द बीटा सेल्स एंड इट विल कॉज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस. देन टाइप 2 के अंदर जेनेटिक फैक्टर्स रहेंगे प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स. इसके अंदर क्या है, अगर एक ट्विन के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो दूसरे ट्विन के अंदर 80% चांसेस है कि ही विल डेवलप डायबिटीज़. प्लस अगर बोथ पेरेंट्स डायबिटीज़ हैं तो उनके अंदर 50% चांसेस हैं कि दे विल ट्रांसफर दिस डायबिटीज़ टू देयर चाइल्ड्स, टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो बेसिकली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़. वेदर टाइप 1, मोडी, लाडा. मोडी का डिफरेंट है वो अभी देखेंगे बाद में. तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में ओबेसिटी, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, लो फिजिकल एक्टिविटी विच विल कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस. लेटर फेजेस में it will cause hyperglycemia by causing glucotoxicity and damage to the beta cells of pancreas, and later type 2 diabetes mellitus. So basically what is type 1 diabetes? Type 1 diabetes develop when body's immune system destroy their own beta cells of pancreatic cells. तो type 1 diabetes usually children में होगी
यंग अडल्ट में भी हो सकती है, लेकिन ये पुराना क्राइटेरिया था, अब है कि इट कैन अकर एट एनी एज। अगर कोई भी पेशेंट इंसुलिन डेफिशिएंसी के साथ फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहा है 50 ईयर्स पे, तो वी कांट एक्सक्लूड टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ 5 to 10% ऑफ टोटल डायबिटीज़ मैनिफेस्ट करता है। प्रीवियसली इसे बोलते थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बेसिकली इंसुलिन ही है। हमारे पास पेनक्रियाज नहीं है, मतलब बीटा सेल्स नहीं है जो इंसुलिन बनाएंगे, तो इंसुलिन नहीं है, तो ट्रीटमेंट इज जस्ट इंसुलिन। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। लेकिन अब ये टर्म यूज़ कर नहीं करते, क्योंकि लेटर फेज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी ट्रीटमेंट इज इंसुलिन, जैसे पीछे देखा था। प्लस पहले इसका दूसरा नाम था जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़, क्योंकि इट विल मैनिफेस्ट इन यंग, लेकिन अब जैसे चेंज हो गया है कि इट कैन अकर एट एनी एज, तो अब ये नाम भी यूज़ नहीं करते। तो इसको अब डिटेक्ट करने के लिए ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ लेवल्स वी कैन ऑल्सो डायग्नोस। इसके अंदर IA2 लेवल्स, GAD65, आइलेट सेल एंटीबॉडीज़, MIAA एंटीबॉडी, ZNT8 एंटीबॉडी। इसके अंदर GAD65 मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी सीन इन अडल्ट्स डायग्नोज विद टाइप 1 डायबिटीज़, और MIAA इसके लेवल्स जो हैं प्रिडिक्ट करते हैं डायबिटीज़ ऑनसेट, यानी टाइटर्स पे डिपेंड करेगा। अगर टाइटर्स किसी में 1:320 है, किसी के अंदर 1:60 है, तो 1:60 वाले ने अभी डेवलप किया है टाइप 1 डायबिटीज़। अगर 1:320 मतलब बहुत पहले से डायबिटीज़ है उसको। तो इसके अंदर हम इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी देखें तो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की, तो सेंसिटिविटी IC एंटीबॉडी की 70-80%, स्पेसिफिसिटी मोर देन 99। ये चीज़ डिफरेंट है, याद ही करनी पड़ेगी, है ना। तो इसके अंदर ये रहता है जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती हैं उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इफ़ पॉसिबल सारी एंटीबॉडीज़ एक बारी में करवानी है पेशेंट की। तो नेक्स्ट द स्टेजेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ की 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इट डिपेंड्स कि पेशेंट में ऑटो एंटीबॉडी है या नहीं है, ग्लूकोज लेवल्स कितने हैं पेशेंट के अंदर, प्लस सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो टाइप 1 के अंदर ऑटो एंटीबॉडी यानी ऑटो इम्यूनिटी यानी ऑटो एंटीबॉडी है। ऑटो एंटीबॉडीज़ तो सब में ही रहेंगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल हैं, पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है। टाइप 2 के अंदर ऑटो एंटीबॉडी तो तीनों में ही थी, इसमें भी है। यहाँ पे जो पेशेंट का जो ग्लूकोज किया है वो नॉर्मल है, यहाँ पे डिसग्लाइसेमिक है, लेकिन अभी पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, प्री सिम्टोमेटिक है। स्टेज 3 यानी फुल डायबिटीज़ मैनिफेस्ट हो चुका है, एंटीबॉडी भी हैं, ग्लूकोज लेवल्स भी डिरेंज्ड हैं, प्लस पेशेंट सिम्टोमेटिक्स भी हैं। सिम्टम्स हम लेटर देखेंगे कि डायबिटीज़ के क्या क्या हैं। तो ये तो ओवरव्यू ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ था। अब देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ये टाइप 2 डायबिटीज़ एक तरह का सिंड्रोम है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है इसके अंदर, कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके अंदर बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इनिशियली बॉडी ट्राई टू ओवरकम इट बाय प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन, लेकिन लेटर फेज में बीटा सेल्स की ग्लूकोटॉक्सिसिटी की वजह से डैमेज होगा, जिसकी वजह से लेटर फेज में इंसुलिन सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। प्लस इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रेशन जैसे भी बताया तो लेटर फेजेस में, और इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और डिफरेंट ऑर्गन्स, वो भी देखेंगे बाद में। इसके अंदर डिस्टिंक्ट जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज एंड इंसुलिन एक्शन और सिक्रेशन गिव राइज टू कॉमन फिनोटाइप होगा हाइपरग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज़ की डेफिनेशन ही है। तो अब जैसे बताया था मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा, तो उसके अंदर होता है ओमनिस ऑक्टेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अंदर बेसिकली ये है कि डिफरेंट ऑर्गन्स, ये डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे अफेक्ट होते हैं विच आर कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, है ना, कि डिफरेंट ये सब कैसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे विच आर कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज का डिस्फंक्शन है। इंसुलिन हमारे पास कम होगा। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ब्लड में कम करना। तो ये चीज़ काम नहीं कर रही तो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया। अब नॉर्मल हमारा क्या काम होता है? जो बीटा सेल्स होते हैं वो अल्फा सेल को इनहिबिट करते हैं। अल्फा सेल प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन। हमारे बीटा सेल डैमेज हुए तो हमारा इनहिबिशन कम हुआ तो ग्लूकागॉन इंक्रीज हो गया अल्फा सेल से, और ग्लूकागॉन क्या करवाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया। तीसरा, जैसे हमने देखा था कि अलग अलग ये जो फैट्स हैं ये ब्रेक होंगे, मसल्स जो हैं उसके अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा। ये जो सारे बेसिकली ग्लूकोज बढ़ाना है किसी भी तरह से, जिससे हमारा फैट और प्रोटीन रीजनरेशन हो सके, तो इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट। प्लस इसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स विल ऑल्सो इंक्रीज विल कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। अब हमारे पास जैसे होता है ग्लूकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया, एक्सेस ग्लूकोज विल कम इन यूरिन, तो उसको भी बॉडी ट्राई टू रीअब्जॉर्ब, बॉडी ट्राई टू रीस्टोर, तो किडनी उसे एब्जॉर्ब करेगी, किडनी रीअब्जॉर्ब करेगी तो इट विल ऑल्सो कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। अब हमारे पास इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो इंसुलिन हमारे पास मसल के अंदर नहीं जा रहा है, इंसुलिन हमारे पास एडिपोज टिश्यू के अंदर नहीं जा रहा है, तो ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, तो दिस विल ऑल्सो कॉज हाइपरग्लाइसीमिया।
प्लस दूसरा है हमारे पास इंक्रेटिन इफेक्ट। इंक्रेटिन इफेक्ट क्या है, अगर हम सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ओरली और हम ये आईवी दें और सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हम ब्लड में रीच कर जाएं, फिर भी द अमाउंट ऑफ इंसुलिन इंक्रीज वेदर ड्यू टू ओरली और वेदर ड्यू टू आईवी, तो हम जो ओरली देंगे ग्लूकोज को उसकी वजह से जो इंसुलिन रिलीज होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आईवी। ग्लूकोज हमारा सेम है, जो पीक ग्लूकोज हमने रीच किया है वो सेम है, लेट सपोज 200 ब्लड के अंदर, लेकिन द अमाउंट ऑफ इंसुलिन विच इज़ इंक्रीज्ड बाय टेकिंग ओरल ग्लूकोज विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू आईवी ग्लूकोज। क्यों? इट इज़ ड्यू टू, क्योंकि जब हम लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन से कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड GLP है ना, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड IAP, ये सब जो है ये स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज। तो इंसुलिन ये कब स्टिमुलेट करेंगे, जब हम ओरली देंगे। तो जब हम ओरली देंगे तो जो अमाउंट ऑफ इंसुलिन इंक्रीज होगा ग्लूकोज से वो तो हो ही रहा है, वो IV ओरल में सेम है, प्लस विच इज़ अकरिंग एक्स्ट्रा ड्यू टू GLP, इट इज़ हैपनिंग इन आफ्टर टेकिंग ओरल ग्लूकोज, तो इट इज़ कॉल्ड इज इंक्रेटिन इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा इम्पेयर्ड इंक्रेटिन इफेक्ट लॉस्ट हुआ, जिसकी वजह से एडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीट नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो ये ऑमनेस ऑक्टेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, इसके अंदर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन है, जिसकी वजह से हमारे कॉमन मैनिफेस्टेशन हो रहा है हाइपरग्लाइसीमिया। अब टाइप 2 डायबिटीज़ इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलने के लिए ये जो क्राइटेरिया हैं सारे, इनमें मोर देन इक्वल टू 3 आउट ऑफ 5 अगर फुलफिल हो रहे हैं तो उस पेशेंट में हम बोल देंगे उस पेशेंट को है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसके अंदर हम कौन कौन से फीचर्स देखते हैं, सबसे पहले वेस्ट सर्कमफेरेंस in men if it is more than 102 centimeter, in women if it is more than 88 centimeter, elevated triglyceride levels more than 150 or patient is on drug treatment for the same, decrease HDL cholesterol, इसके अंदर if men it is less than 40, women less than 50 or taking drug treatment sorry, elevated blood pressure more than 130 systolic or more than 85 diastolic or taking drug treatment for the same, elevated fasting glucose, or basically the definition of diabetes which we'll see later. So fasting glucose if it is more than 100 or taking drug treatment for the same. Then if out of these criteria, if 3 or more than 3 is fulfilled, we'll say the patient he is having metabolic syndrome. अब ये एक चार्ट है बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑल द टाइप ऑफ डायबिटीज़। ये देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अदरवाइज़ बहुत आसान है, बस एक बार थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके अंदर क्या है, चारों के बीच में डिफरेंस है, टाइप 1 लाडा, टाइप 2 मोडी। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले टाइप 1 का हमें पता है एज ऑनसेट क्या है, ऑल एजेस में प्रेजेंट करेगा, लेकिन मोस्टली पेशेंट विल बी लेस देन 30, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है कि 30 के नीचे ही होगा पेशेंट, इट कुड बी ऑफ एनी एज। परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़, कितने परसेंट ऑफ डायबिटीज़ को टाइप 1 कंट्रीब्यूट करता है, 10%, तो 10% ऑफ टोटल डायबिटीज़ इज टाइप 1। टिपिकल BMI हमें टाइप 1 का पता है, पेशेंट इज नॉर्मली थिन, लीन एंड थिन पेशेंट होगा, प्लस एथनिसिटी कुड बी एनीथिंग। इंसुलिन डिपेंडेंस, हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा, तो पेशेंट विल बिकम इंसुलिन डिपेंडेंट विद इन डेज टू वीक्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तो हमारा टाइप 2 का फीचर है, तो मोस्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडी तो हमने पढ़ी है पहले, सारी एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी। टी सेल रिस्पॉन्स, बेसिकली यहाँ पे हमारा जो बीटा सेल्स हैं उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो टी सेल रिस्पॉन्स टू आइलेट सेल विल बी यस। सी पेप्टाइड्स, क्योंकि हमारा इंसुलिन हमने देखा अभी, इंसुलिन सी पेप्टाइड इनका प्रिकर्सर सेम ही है, तो इफ इंसुलिन इज नॉट गेटिंग सिक्रेटेड तो सी पेप्टाइड विल ऑल्सो बी नॉट गेटिंग सिक्रेटेड, तो सी पेप्टाइड ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल टू वेरी लो। देन कीटोएसिडोसिस वो डी के पार्ट में देखेंगे, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइप 1। फिर बट कुड बी सीन इन टाइप 2 ऑल्सो, व्हेन टाइप 2 विल डेवलप स्ट्रेस, इन्फेक्शन, एनीथिंग, तो ही कैन ऑल्सो डेवलप कीटोएसिडोसिस, पर अभी के लिए कीटोएसिडोसिस इज फीचर ऑफ टाइप 1। देन इंसुलिन सिक्रीशन, ये तो फीचर ही है टाइप 1 का, ऑलमोस्ट नील इंसुलिन सिक्रीशन। आइलेट सेल इन्फ्लेमेशन वो भी हो रहा है हमारे पास, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। देन HLA लिंक्स विल बी हाई, और बाकी ये सब अभी बाद में देखेंगे ट्रीटमेंट पार्ट में। देन नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ टिपिकल एज ऑफ ऑनसेट इज अडल्ट, टिपिकली मोर देन 30 ईयर्स इज टिपिकल एज ग्रुप। परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ तो 75, तो अभी जैसे इसमें देख रहे हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 विल मैनिफेस्ट मोर देन 85 to 90% ऑफ द पेशेंट ऑफ डायबिटीज़।
बाकी सब विद इन 10 to 15% के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो टिपिकल BMI, टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट विल बी ओवरवेट और ओबीज, एथनिसिटी कुल बी एनीथिंग। देन इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंस हमने देखा था, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इनिशियली देयर विल बी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको ओवरकम करने के लिए इंसुलिन सिक्रेशन विल इंक्रीज, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज विच विल कॉज ग्लूकोटॉक्सिसिटी एंड इन टर्न विल कॉज बीटा सेल डिस्फंक्शन। तो हमारे पास जो जब बीटा सेल डिस्फंक्शन होगा तो इंसुलिन के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है इट विल बी स्लो, और कई ईयर्स के बाद इंसुलिन डिपेंडेंस होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ टाइप 2, तो यस। तो प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडी नो, रेयर। फिर उसके बाद टी सेल रिस्पॉन्स टू आइलेट सेल, बेसिकली इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा है। सी पेप्टाइड और लेवल ऑफ सी पेप्टाइड कैसे रहेंगे इसके अंदर हमने देखा था, अगर इनिशियली हम कराएंगे सी पेप्टाइड लेवल्स तो इट विल बी नॉर्मल टू हाई, लेकिन लेटर फेज में इट को डिक्रीज क्योंकि हमारा बीटा सेल डिस्फंक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद इंसुलिन सिक्रीशन, इसके अंदर जैसे देखा था इनिशियली बॉडी ट्राई टू कंपनसेट, तो इनिशियली इंसुलिन सिक्रेशन विल इंक्रीज एंड लेटर फेज में इट विल डिक्रीज। ये नीचे का हो गया कीटोएसिडोसिस इज रेयर, लेकिन जैसे बताया था टाइप 2 डायबिटीज़ में डी के पार्ट में देखेंगे इट कुड हैपन इन इन्फेक्शन स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस। देन आइलेट सेल इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा क्योंकि लेटर फेजेस में ग्लूकोटॉक्सिसिटी की वजह से इट विल कॉज बीटा सेल डिस्फंक्शन, बीटा सेल इन्फ्लेमेशन। HLA लिंक विल बी नन, ये चीज़ बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ तो हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2, है ना, ये चीज़ तो हो गई हमारी टाइप 1 टाइप 2। अब बेसिकली हमें देखना है लाडा एंड मोडी। लाडा के लिए क्या याद रखना है कि इट इज़ अ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। एक मिनट, हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, ये लाडा क्या है, लाडा क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो प्रेजेंट किया है लेटर एज में। हमने क्या बोला था, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस कुड प्रेजेंट इन एनी एज, लेकिन टिपिकली पेशेंट लेस देन 30 ईयर्स का होगा। ये वाला क्या है हमारा टाइप 1 जो लेटर फेज में है, प्लस फिनोटिपिकली कुछ फीचर्स इसके टाइप 2 जैसे हैं, फिनोटाइप जो है इसका वो टाइप 2 जैसा है। तो हमारा पेशेंट क्या होगा, एज ऑफ ऑनसेट मोर देन 30, लेकिन BMI क्या होगा, BMI हमारा टाइप 2 जैसा होगा क्योंकि हमारा पेशेंट फिनोटिपिकली टाइप 2 जैसा है। तो पेशेंट विल बी हैविंग हाई BMI, पेशेंट विल बी ओवरवेट। एथनिसिटी कुड बी एनीथिंग। परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़ कॉज बाई लाडा इज 10%। देन प्रोग्रेशन टू इंसुलिन डिपेंडेंस, जैसे बताया था है तो ये टाइप 1 ही, बस कुछ फीचर्स टाइप 2 के हैं, तो इट विल प्रोड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंसुलिन अर्ली, लेकिन एज कम्पेयर टू टाइप 1 डायबिटीज़ इट विल बी बिट लेट। डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर विद इन डेज टू वीक, यहाँ पे हमारा मंथ्स टू ईयर्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस इट इज़ रेयर। फिर प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडी, जैसे हमें पता है कि इट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, तो येस। देन टी सेल रिस्पॉन्स, वही टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टी सेल रिस्पॉन्स टू आइलेट सेल विल बी पॉजिटिव। सी पेप्टाइड लेवल, वही टाइप 1 डायबिटीज़ है तो सी पेप्टाइड विल बी डिक्रीज क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है। कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह इसके अंदर भी सेम प्रेजेंट, यस। इंसुलिन सिक्रेशन विल बी लो, इंसुलिन सिक्रेशन विल बी लो। देन आइलेट सेल इन्फ्लेमेशन तो कैरेक्टरिस्टिक है टाइप 1 का, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यस। HLA एसोसिएशन could be present, low to nil. Then we'll see the MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। इसको कैसे याद रखेंगे, बेसिकली ये है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो प्रेजेंट कर गया यंग एज पे, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो प्रेजेंट कर गया यंग एज पे, प्लस फिनोटिपिक फीचर्स इसके अंदर, फिनोटिपिक फीचर्स टाइप 1 के हैं, फिनोटिपिक फीचर्स इसके अंदर टाइप 1 के हैं, है ना, लेकिन है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टिपिकल एज ऑफ ऑनसेट क्या होगा, लेस देन 25 ईयर्स, वाइल टाइप 2 का अडल्ट था मोर देन 30, तो ऐसा टाइप 2 जिसका एज ऑफ ऑनसेट लेस देन 25 है। फिर टिपिकल BMI क्या बोला था इसके अंदर, टाइप 2 के अंदर ओवरवेट है, लेकिन ये टाइप 2 के अंदर फिनोटिपिक फीचर्स टाइप 1 के हैं, तो मोस्टली पेशेंट विल बी नॉर्मल और लीन एंड थिन। एथनिसिटी कुड बी एनीथिंग, और परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़, जैसे ये वाला देखिए परसेंटेज ऑफ डायबिटीज़, तो इट मैनिफेस्ट 5%। देन प्रोग्रेशन टू इंसुलिन डिपेंडेंस, वो डिपेंड करता है मोडी टाइप्स का, टोटल 14 तरह के होते हैं मोडी टाइप्स, 14 टाइप्स, तो डिफरेंट टाइप अभी देखेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन मोडी टाइप्स। इंसुलिन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मोडी टाइप, बेसिकली है तो टाइप 2 तो होगा, लेकिन डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट है, वो भी देख लेंगे। ऑटो एंटीबॉडी नहीं रहेगी इसके अंदर, आइलेट सेल इन्फ्लेमेशन नहीं रहेगा। इंसुलिन सी पेप्टाइड लेवल्स क्योंकि टाइप 2 है तो इसके अंदर नॉर्मल,
है ना, ये सारे नॉर्मल रहेंगे। कीटोएसिडोसिस इट्स नॉट अ फीचर ऑफ टाइप 2, तो रेयर। फिर उसके इंसुलिन सिक्रीशन जैसे टाइप 2 के अंदर बताया था, इनिशियली इट विल इंक्रीज एंड लेटर पार्ट इट विल डिक्रीज, देन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नन। तो बेसिकली मोडी एंड लाडा है, देखने में टेबल हार्ड है, एक बार दोबारा से पीछे करके वीडियो को एक बार दोबारा देखना है ना, बहुत आसान है। यही आगे एक तरह से बेस बनाएगा। नाउ इन होम टू सस्पेक्ट लाडा, किस पेशेंट में हम लाडा सोचेंगे कि डायग्नोसिस लाडा हो सकता है। लाडा जैसे कि हमने बेसिकली क्या देखा था, लाडा इज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट जो लेट ऑनसेट प्रेजेंट करता है, लेट ऑनसेट प्लस फिनोटिपिक फीचर्स होंगे उसके अंदर, फिनोटिपिक टाइप 2 के फीचर्स होंगे, यानी पेशेंट लीन एंड थीन नहीं होगा बल्कि ओबीज होगा, हाई BMI पेशेंट होगा। तो ऐसा कोई भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट जिसका एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस एज यूजुअली मोर देन 30 ईयर्स है, तो ऐसे पेशेंट में विल सस्पेक्ट लाडा। और ऐसा कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट हु इनिशियली अपीयर्स टू बी नॉन ओबीज, यानी ऐसा कोई भी पेशेंट नॉन ओबीज पेशेंट है लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज सोच रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में विल सस्पेक्ट लाडा। और एनी टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट, जैसे हमने बोला था टाइप 1 डायबिटीज़ शुड इनिशियली बहुत जल्दी इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन एनी टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट विच में इनिशियली बी कंट्रोल्ड विद न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, पेशेंट ग्रेजुअली बिकम डिपेंडेंट ऑन डायबिटीज़। हमने क्या कहा था, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होगा वो इनिशियली विद इन वीक्स टू मंथ्स के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाएगा, लेकिन अगर कोई भी पेशेंट ग्रेजुअली डिपेंडेंट बन रहा है यानी ओवर टाइम इंसुलिन डिपेंडेंट हो रहा है, तो ऐसे में विल सस्पेक्ट अगेन लाडा। देन एनी पेशेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस नॉर्मली एंटीबॉडी नेगेटिव होता है, लेकिन अगर एनी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट हु इज़ पॉजिटिव फॉर ऑटो एंटीबॉडीज़, ऐसे में विल सस्पेक्ट लाडा। तो लो सी पेप्टाइड लेवल्स इन द बॉडी, कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट है, इनिशियली हमने बोला था उसके अंदर सी पेप्टाइड लेवल्स विल बी रेज्ड, तो इफ हिज सी पेप्टाइड लेवल्स आर लो तो अगेन विल सस्पेक्ट लाडा इन दैट पेशेंट। ऐसे कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे हमने बोला था मैक्सिमम फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव किस में होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो कोई भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट जो डोंट हैव फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव फॉर डायबिटीज़, ऐसे हर पेशेंट में हम लाडा सोचेंगे। तो एनी ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटिंग विद दीज कंप्लेंट्स और बेसिकली उन पेशेंट्स में हम लाडा सस्पेक्ट करेंगे, प्लस वी विल इवेल्युएट। अप्रोच कैसे रहेगी विल सी लेटर। तो व्हेन टू सस्पेक्ट मोडी कब सोचेंगे हम। अब मोडी बेसिकली बताया क्या था, ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट है जो प्रेजेंट कर रहा है अर्ली एज में प्रेजेंट करता है, टिपिकली लेस देन 35 ईयर्स प्लस फिनोटिपिक फीचर्स होते हैं इसके अंदर टाइप 1 के। टाइप 2 पेशेंट कैसा होना चाहिए, ओवरवेट, हाई BMI, लेकिन फिनोटिपिक फीचर्स टाइप 1 के हैं इसके अंदर, तो बेसिकली पेशेंट जो है हमारा लीन एंड थिन रहेगा। तो किस में सस्पेक्ट करेंगे, और टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट हु इज़ नेगेटिव फॉर ऑटो एंटीबॉडी नेगेटिव किसकी होती है 2 के अंदर, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं यानी यंगर एज में आ गया, लेकिन ऑटो एंटीबॉडी नेगेटिव है, तो ऐसे में हम मोडी सस्पेक्ट करेंगे। और टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट हु जनरेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन उसमें नॉर्मली टाइप 1 में बनना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन बन रहा है बियॉन्ड डायग्नोसिस, ईयर्स एंड ईयर्स तक बनते जा रहा है, तो ऐसे में भी हम टाइप 1 डायबिटीज़ ना सोचते हुए मोडी सोचेंगे। फिर और टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट हु इज़ नॉर्मल वेट, टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट कैसा होना चाहिए, ओवरवेट, हाई BMI, अगर उसका वेट इज़ नॉर्मल एंड नो साइंस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसके अंदर क्या है एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस प्लस स्किन टैग्स, ये सारे फीचर्स नहीं है, तो ऐसे में अगेन विल सस्पेक्ट मोडी। और डायबिटीज़ विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओनली डायबिटीज़ फॉर 2 to 3 जनरेशंस, ये अभी हम देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली मोडी ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अगर किसी भी पेशेंट में 3 और मोर देन 3 जनरेशन पॉजिटिव हैं, 3 और मोर देन 3 जनरेशन की फैमिली हिस्ट्री आपके पास है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक कि वो मोडी ही है। तो अगर किसी भी पेशेंट में 2 to 3 जनरेशन में सब्सिक्वेंटली आपको डायबिटीज़ दिख रहा है तो सस्पेक्ट मोडी। तो डायबिटीज़ जिसके अंदर एसोसिएटेड है पेनक्रिएटिक इंसफिशिएंसी, हम देखेंगे जैसे बताया था मोडी के 14 टाइप्स हैं, तो उसमें से कुछ टाइप मोडी के हैं जिसके अंदर पेनक्रिएटिक एजेनेसिस होता है, पेनक्रिएटिक एजेनेसिस, तो ऐसे पेशेंट में भी हम मोडी सोचेंगे, डायबिटीज़ एसोसिएटेड पेनक्रिएटिक इंसफिशिएंसी। दूसरा है डायबिटीज़ पेशेंट एसोसिएटेड विद डेवलपमेंटल किडनी डिजीज़ और एनी किडनी सिस्ट,
ऐसे हम देखेंगे एक मोडी का टाइप है जिसके अंदर इट इज़ एसोसिएटेड विद किडनी सिस्ट। तो अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है उसके अंदर एसोसिएटेड किडनी सिस्ट है, हमने यूएसजी कराया उसमें रीनल सिस्ट आई है, तो ऐसे में वी हैव टू सस्पेक्ट मोडी। तो अब जैसे हमने डायबिटीज़ देखा, डायबिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कुड बी मोनोजेनिक डायबिटीज़, पॉलीजेनिक डायबिटीज़। मोनोजेनिक डायबिटीज़ के अंदर न्यूनेटल डायबिटीज़ ये देखेंगे मोडी। माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज़ इसके अंदर अगर हम इनहेरिटेंस इसका देखेंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस होगा, तो इसमें मदर टू ऑल चिल्ड्रन, बेसिकली टिपिकल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ही फॉलो करेगा। अगर पेडिग्री चार्ट बनाएंगे तो मदर टू ऑल द चिल्ड्रन, इसमें फादर ट्रांसफर नहीं करेगा। प्लस वोल्फ्राम सिंड्रोम है, कंजेनाइटल लाइपोडिस्ट्रॉफी बाद में देखेंगे, इंसुलिन रिसेप्टर एबनॉर्मलिटीज़, हाइपर इंसुलिनीमिया, प्लस सम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर न्यूनेटल डायबिटीज़ भी आता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू भी होता है, प्लस प्रेटर-विली सिंड्रोम। और पॉलीजेनिक डायबिटीज़ के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसमें मोडी कैलकुलेटर एक होता है, इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा, इसमें कोई कैलकुलेट मतलब बेसिकली आप खुद नहीं कर सकते हो, तो इसमें सॉफ्टवेयर रहेगा, आपको डायरेक्टली गूगल पे सिर्फ मोडी कैलकुलेटर लिखना है और उसमें मोडी कैलकुलेट करेंगे हम कि चांसेस ऑफ मोडी इन अ पेशेंट कितने हैं। तो इसके अंदर टोटल 8 फीचर्स रहेंगे, वो चीज़ हमें एंट्री करना है। सबसे पहले एज ऑफ डायग्नोसिस, कितने एज पे डायग्नोस हुआ है। मोडी कैलकुलेटर सिर्फ उसी पे अप्लाई होता है जिसकी एज ऑफ डायग्नोसिस लेस देन 35 ईयर्स है। एज ऑफ डायग्नोसिस शुड बी लेस देन 35 ईयर्स टू कॉल द पेशेंट मोडी। तो एज ऑफ डायग्नोसिस, देन सेक्स ऑफ द पेशेंट, करंटली ट्रीटेड विद OHA और इंसुलिन, किस पे है, OHA पे है या इंसुलिन पे है। अगर इंसुलिन स्टार्ट हुआ है तो कितना टाइम हो गया इंसुलिन स्टार्ट हुए, विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डायग्नोसिस इंसुलिन स्टार्ट हुआ है या आफ्टर 6 मंथ्स। पेशेंट्स BMI, HbA1c, करंट पेशेंट्स एज, एंड फिर उसके बाद है पेरेंट्स अफेक्टेड विद डायबिटीज़ और नॉट। बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मोडी जैसे हमने बताया था कि वो इट रन्स इन द फैमिली। अगर मोर देन 3 सक्सेसिव जनरेशंस अफेक्टेड हैं तो विल कॉल्ड हाईली चांसेस ऑफ मोडी, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट रेजिस्टेंस है। अगर मोडी कैलकुलेटर के अंदर चांसेस ऑफ मोडी मोर देन इक्वल टू 5% है तो हम बोलेंगे देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि पेशेंट इज हैविंग मोडी। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। अब मोडी के टाइप्स, अब इसमें देखेंगे तो टोटल 14 टाइप्स ऑफ मोडी है। अगर एक एक को इंडिविजुअल याद करेंगे गए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो ऐसे में बस ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले देखना है मोडी, इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है मोडी जीन अफेक्टेड। तो सबसे पहले मोडी हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सारे के सारे फॉर्म्स जो हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सबका मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सल्फोनाइल यूरियाज है प्लस मेटफॉर्मिन है। अब डिफरेंट कुछ होगा तो वो चीज़ अभी मेंशन करेंगे, वो याद करना रहेगा। तो बेसिकली क्या याद रखना है, सारे मोडी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है सल्फोनाइल यूरियाज एंड मेटफॉर्मिन है। तो अब इसके अंदर क्या रखना है, जो मोडी टाइप 3 है इट इज़ ड्यू टू HNF1 अल्फा म्यूटेशन, इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मोडी। ट्रीटमेंट जैसे बताया था वही सल्फोनाइल यूरियाज है। तो टाइप 2 मोडी और ग्लूकोकाइनेज डेफिशिएंसी इसके अंदर रहेगा, जैसे हमने देखा था रेट लिमिटिंग स्टेप है, इंसुलिन सिक्रीशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है। इट इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोडी, और ये मोस्ट ऑफ द बिनाइन टाइप ऑफ मोडी है। इसके अंदर मैनेजमेंट सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज है, नो नीड टू गिव सल्फोनाइल यूरिया और मेटफॉर्मिन ऑल्सो। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो गए। फिर उसके बाद टाइप 4 इज ड्यू टू IPF1 म्यूटेशन, IPF1 जीन इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर जैसे अभी देखा था मोडी किसके अंदर है, इसके अंदर एसोसिएटेड पेनक्रियाटिक एजेनेसिस है, जैसे पीछे बात करी थी। तो पेनक्रियाटिक एजेनेसिस है तो इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन है बेसिकली, क्योंकि हमारे पास इंसुलिन है ही नहीं। फिर टाइप 5 ड्यू टू HNF1 बीटा। HNF1 बीटा जैसे पीछे बात किया था कि रीनल एजेनेसिस प्लस रीनल सिस जो एसोसिएटेड रहेंगी वो बेसिकली इसके अंदर रहेंगी। इसमें इट इज़ एसोसिएटेड रीनल एबनॉर्मलिटीज़, यूनोजेनाइटल सिस्टम, ये सारी इसके अंदर एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज़ रहेंगी। तो अगर कोई पेशेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड ही इज़ हैविंग दिस रीनल सिस्ट और रीनल एबनॉर्मलिटीज़, तो ऐसे में हम मोडी टाइप 5 सोचेंगे। ट्रीटमेंट वही सल्फोनाइल यूरियाज। टाइप 6 इज़ ड्यू टू न्यूरो D1, इसके अंदर भी पेनक्रियाटिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसलिए ट्रीटमेंट इज कुड बी इंसुलिन, कुड बी ये OHA डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप 7 टू टाइप 14 है, इसकी अगर प्रिवलेंस देखेंगे तो लेस देन 1, ऑलमोस्ट प्रिवलेंस लेस देन 1% है। तो इट इज़ मोस्टली बस पढ़ने के लिए वो चीज़ आप इसमें से देख लो, बाकी इट इज़ ऑलमोस्ट ऐसा क्लिनिकली पेशेंट बहुत कम रेयरली दिखेंगे। तो अब नियोनेटल डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, एनी डायबिटीज़ विच हैज़ अकर्ड विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। अब अगर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ के अंदर अगर कोई भी डायबिटीज़ मिल रही है तो इट इज़ नॉट टाइप 1, इट इज़ नॉट मोडी, इट इज़ जस्ट नियोनेटल डायबिटीज़।
तो न्यूनेटल डायबिटीज़ इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज ये ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़. इसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं वो इमेच्योर हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे. तो इट इज़ ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ द बीटा सेल्स. इट इज़ कॉमन इन प्री टर्म. जितना ज़्यादा बच्चा प्री टर्म होगा उतना ज़्यादा बीटा सेल्स इमेच्योर रहेंगे, उतना कम इंसुलिन सिक्रेशन होगा. कॉज इज ड्यू टू इमेच्योरिटी ऑफ बीटा सेल्स. पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, मतलब वही डायबिटीज़ वाले फीचर्स सारे रहेंगे. डिसअपियर्स बाई 4 to 6 वीक्स. जैसे जैसे बीटा सेल्स हमारी मैच्योर होते जाएंगे, जैसे ही मैच्योरिटी आएगी एडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीट होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा. तो इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू इंसुलिन. हमारे पास बेसिकली दिक्कत क्या है, यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी है. हमने इंसुलिन दिया, पेशेंट विल रिकवर. तो ये तो था ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़. दूसरा है परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़ मेलाइटिस. परमानेंट में क्या है, वही जो 6 months पहले डायग्नोस किया वही चीज़ आगे भी चली गई. यहाँ पे फेमिलियल फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ शॉर्टली आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है प्लस कंटिन्यू फॉर लाइफ टाइम. इसके अंदर मोस्टली जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर, और लेटर प्रोग्रेस कर जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर. टाइप 1 डायबिटीज़ के मार्कर्स इसमें इनिशियली एब्सेंट होते हैं. बेसिकली जेनेटिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ के मार्कर एब्सेंट होते हैं. इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल एनोमलीज एंड सिंड्रोम्स. तो इसका ट्रीटमेंट अभी अप्रोच एंड ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे इसमें. फिर ड्रग्स कॉजिंग डायबिटीज़ मेलाइटिस. इसमें देखेंगे ड्रग्स विच आर इंटरफेयरिंग विद द इंसुलिन एक्शन. इसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेगास्टेरॉल और ओसीपीज, ग्रोथ हार्मोन्स, बीटा एडिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, एंटीसाइकोटिक्स, क्लोनाजिपाम, ओlanzapine, SSRIs, protease inhibitor. ड्रग दैट कॉजेज डायबिटीज़ बाई इंटरफेयरिंग विद इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रेशंस. इसमें फेनिटोइन, पेंटामिडीन, बीटा ब्लॉकर, डायजॉक्साइड, CCBs, L-एस्पेरिजिनेज, टेक्रोलिनस, opioids. ड्रग दैट कॉजेज डायबिटीज़ बाई इंटरफेयरिंग विद इंसुलिन सिक्रेशन एंड इंसुलिन एक्शन. इसके अंदर थायाजाइड्स, डायजॉक्साइड, साइक्लोस्पोरिन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक. ड्रग दैट कॉजेज डायबिटीज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंसुलिन. इसके अंदर निकोटिनिक एसिड, स्टैटिन, एस्पिरिन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. बेसिकली ये तो बस याद ही करना पड़ेगा और कोई तो इसका मेथड नहीं है. तो अब लास्ट में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के अंदर टाइप्स होंगे हमारे. टाइप 1 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर ही अदर स्पेसिफिक टाइप जैसे लाडा आ जाएगा इसके अंदर. टाइप 2 डायबिटीज़. फिर अदर मोनोस्पेसिफिक के अंदर, मोनोजेनिक के अंदर इसमें आ जाएंगे हमारे पास मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, न्यूनेटल डायबिटीज़, डायबिटीज़ ड्यू टू एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक डेफिशिएंसी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. इसके अंदर एक्रोमेगेली, कुशिंग्स, ग्लूकागोनोमा, फ्यूक्रोमासाइटोमा. ड्रग्स इंड्यूस्ड जैसे भी पढ़ा था, इन्फेक्शन रिलेटेड और अनकॉमन फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़, अदर जेनेटिक सिंड्रोम जैसे वो देखा था प्रेडर-विली और वो सारे सिंड्रोम, वुल्फ्राम सिंड्रोम, वो सारे. प्लस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायग्नोज हुआ है, और दूसरा है ओवर डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर वो प्रेगनेंसी से पहले भी उसको डायबिटीज़ था मदर को. तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है. यही चीज़ वीडियो भी लंबी चलेगी. तो जो बाकी फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज़ हैं, बाकी फॉर्म्स ऑफ मतलब अप्रोचेज़ हैं, डायग्नोसिस है, स्क्रीनिंग है, फॉलो अप, ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, वो चीज़ सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में देखेंगे. सो थैंक यू.